एक बहुत घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते थे, नदियां कल कल बहती थी और रंग बिरंगी चिड़ियां मधुर गीत गाती थीं, एक शक्तिशाली और क्रूर शेर रहता था। उसका नाम था मोगेम्बो। और सचमुच वह जंगल के सभी जानवरों के लिए बहुत खतरनाक था। मोगेम्बो को शिकार करने का कोई विशेष कारण नहीं चाहिए होता था। वह बस अपनी शक्ति दिखाने के लिए या कभी-कभी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी जानवरों को मार डालता था। परेशान होकर सभी ने मिलकर इसका हल निकालने का सोचा। जंगल के कोने-कोने से भालू, हाथी, हिरन, खरगोश व अन्य जानवर भी आए। सभी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने एक गंभीर सभा की और इस समस्या का हल निकालने के लिए विचार विमर्श किया। एक समझदार हिरण ने कहा, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हमें कुछ करना होगा। काफी सोच विचार के बाद जानवरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे सब मिलकर मोगेम्बो के पास जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि वह इस तरह अंधाधुंध शिकार न करे। अगले दिन वे डरते डरते शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर अपनी गुफा के मुहाने पर बैठा धूप सेंक रहा था। जानवरों को एक साथ देखकर वह दहाड़ा, तुम सब यहां क्या करने आए हो? क्या तुम सब मेरा भोजन बनना चाहते हो? डर के मारे कांपते हुए हिरण ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। हम जानते हैं कि आपको भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन आप हर दिन इतने सारे जानवरों को मार डालते हैं कि जंगल खाली होता जा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आप हर दिन केवल एक जानवर का ही शिकार करें। हम बारी बारी से आपके पास आएंगे ताकि आपको शिकार के लिए दूर न जाना पड़े और जंगल में कुछ जानवर तो बचे रहे। मोगेम्बो कुछ देर तक सोचता रहा। उसे यह विचार पसंद आया कि उसे अब शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और भोजन उसके पास खुद ही आ जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन अगर कोई भी जानवर अपनी बारी पर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। जानवरों ने राहत की सांस ली और शेर की बात मान ली। अब हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर डरते डरते शेर के पास जाता और उसका भोजन बनता। जंगल में थोड़ी शांति जरूर आई, लेकिन हर जानवर अपनी बारी का इंतजार। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। यह खरगोश अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। जब उसे पता चला कि आज उसकी बारी है तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गहरा कुआं देखा। कुएं के चारों ओर पुरानी और फिसलन भरी दीवारें थीं। खरगोश कुछ देर तक कुएं को देखता रहा और उसके दिमाग में एक योजना आने लगी। उसने जानबूझकर शेर की गुफा तक पहुंचने में बहुत देर कर दी। जब वह हांफता हुआ शेर के सामने पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। मोगेम्बो गुस्से से लाल हो गया था। उसने गरजते हुए पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे भूख लगी है? खरगोश ने कहा, महाराज, जब मैं आपकी ओर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक और शेर मिला। वह खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था और उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि इस जंगल पर सिर्फ उसका अधिकार है और मुझे आपके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचकर यहां तक पहुंच पाया हूं। यह सुनकर मोगेम्बो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। क्या? वह दहाड़ा, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और राजा बनने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कहां है वह धोखेबाज? मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, जी महाराज, चलिए, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और घमंडी है। खरगोश शेर को उस कुएं के पास ले गया जो उसने रास्ते में देखा था। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। उसने मुझे यहीं रोका था और धमकाया था। मोगेम्बो गुस्से से उबल रहा था। वह कुएं के किनारे पर गया और अंदर झांका। कुएं में पानी भरा हुआ था और उसमें उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन गुस्से में अंधे हुए शेर को लगा कि वह दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ कुएं में गूंज उठी। उसे लगा कि अंदर से भी वैसी ही दहाड़ आ रही है जो उसके गुस्से को और भड़का रही थी। बिना एक पल भी सोचे समझे
अपनी ताकत और गुस्से के अहंकार में डूबा हुआ मोगेम्बो उस कुएं में कूद गया। पानी गहरा था और कुएं की दीवारें फिसलन भरी थीं। शक्तिशाली होने के बावजूद मोगेम्बो उस कुएं से बाहर नहीं निकल सका और जल्द ही डूबकर मर गया। खरगोश ने राहत की सांस ली और तुरंत जंगल के बाकी जानवरों के पास भागा। उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस छोटे से खरगोश की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे जंगल को एक क्रूर शासक से मुक्ति दिलाई थी। उस दिन के बाद से जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। सभी ने मिलकर खूब जश्न मनाया। कई दिनों तक पार्टियां की। अब सभी जानवर बिना किसी डर के आजादी से घूमते थे और उन्होंने उस छोटे से बुद्धिमान खरगोश को हमेशा याद रखा।